जिहादियों, अभी तो तुम्हारे पजामे छोटे थे और अभी तो तुम्हारे निक्कर भी उतर जाएंगे। पहले से सनातन के लिए सरकारें सोचती तो आज ये कटमुल्ले इतना नहीं पनप पाते। अलग अलग मदरसे में कभी हथियारों का बरामदगी होती है, कभी अवैध सामानों की होती है, कभी अवैध बच्चों की होती है। कोई हिंदू का बच्चा मदरसे पढ़ने जाता है? योगी जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अपराधी के पूरे परिवार का एनकाउंटर होना चाहिए। हम तो बाहर से आए हैं, हमारी मम्मी नाच रही थी रोड पे, उन्हें दिखाने के लिए आया था, ऑर्केस्ट्रा चल रहा था यहाँ पे, इसलिए आया था मैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जैसे कि आपको पता होगा कि अशद का एनकाउंटर होने के बाद, अशद के घर पे नोटिस लगने के बाद 2 मदरसे सील हो चुके हैं और अभी ऑपरेशन सर्च के तहत चीज़ें चल रही हैं। लेकिन सवाल घूम फिर कर वही कि अब ये मामला कहाँ तक जाके रुकेगा। हमने मुस्लिम पक्ष से बात करने की कोशिश करी, उन्होंने कहा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। तो हमने सोचा कि आइए जो सूर्य हत्याकांड का जो केस है जहाँ पर हुआ है, हम वहीं पर जाते हैं और बात करते हैं कि क्या सच्ची में योगी जी पक्षपात हैं करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? राजकुमार। क्या कहना चाहोगे, योगी जी सच्ची में पक्षपात करते हैं? मैं योगी जी के लिए तो ये कहना चाहता हूँ, पक्षपात नहीं करते। सरकार तंत्र मंत्र और ये राम की सरकार है तो योगी जी करते हैं। जो राम राज्य में होता था वो ही योगी जी करते हैं और वो ही होना चाहिए। कटमुल्ला जिहादी कोई किसी का नहीं होता, यहाँ के लोगों ने देख भी लिया होगा। और भाईचारा निभाने वाले वो सेकुलर हिंदुओं को मैं कह देता हूँ, जो गीत गाते हैं ना कि हमारा पड़ोसी ऐसा नहीं है, तो मेरे भाई का पड़ोसी ऐसा ही निकला था। मेरे भाई का पड़ोसी भी ऐसा ही निकला था जो उसके आंतों में चाकू डालकर घुमा दिया था। तो मैं सभी हिंदुओं को ये कहता हूँ, इन से और इन कटमुल्लों से भाईचारा रखना बंद कर दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा आपको भी काट दिया जाएगा। ये मत रोना बाद में कि हम सोच नहीं पाए थे, और ज़्यादा देर हो जाएगी और बच भी नहीं पाओगे। कभी ये सोचो, आज सूरज के साथ हुआ है और होली पर तरुण के साथ हुआ था, कल मेरे साथ भी हो सकता है और किसी और के साथ भी हो सकता है। मैं ये कहता हूँ, सबको एकता बनाकर रखनी है। और जो हमारे योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं, जिहादियों, अभी तो तुम्हारे पजामे छोटे थे और अभी तो तुम्हारे निक्कर भी उतर जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये मेरे योगी तंत्र मंत्र राम की सरकार है। यही तो बोला जा रहा है कि योगी जी जो है वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफा कार्रवाई जो पहले से सनातन के लिए सरकारें सोचती तो आज ये कटमुल्ले इतना नहीं पनप पाते। हमारे जो सरकारें आई थी अखिलेश और कांग्रेस और मायावती की, जो कहते थे तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको 4, आज देख लो आप पे ही जूते लग रहे हैं। जितना हमारा दलित समाज है, आज उनकी बहन बेटियों को उठाकर ले जा रहे हैं। आप कहीं की भी घटना उठा लो, मैं हिंदू रक्षा दल से हूं और हिंदू रक्षा दल के ऑफिस पर जितने भी परिवार आते हैं उसमें 80% परिवार दलित समाज से होते हैं जिनके साथ ये केस हो रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि हम मुस्लिम पक्ष से बात कर रहे हैं, हमने खोड़ा में, उन्होंने कहा है कि एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं योगी जी। आपको लगता है योगी जी हिंदू मुस्लिम करके हिंदुओं का ही सपोर्ट करते हैं सिर्फ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत ऐसा कुछ नहीं। मैं एक बात कुछ नहीं है यार, वो कह रहे हैं कि गलत है। मदरसे 2 मदरसे पर तो सील कर दिए। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हुआ है। उनका सुना था, क्या नाम था, विकास दुबे। विकास दुबे साथ वो कौन था, हिंदू था, उनके साथ भी तो गलत वो हुआ नहीं हुआ। उनने तो गलत के साथ गलत किया, जिसने गलत किया उसके साथ गलत हुआ। वो तो विकास दुबे हिंदू था, हाँ ना, उनके साथ तो ऐसा हुआ ना। जिसके साथ गलत हो करेगा उसके साथ गलत होगा, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे जो। सरकार किसी को छोड़ने नहीं वाली, किसी को भी नहीं। योगी जी का क्या है, ये ना तो अखिलेश है, ना मायावती है और ना ओबीसी है। इनकी छत्र छाया में हिंदू मुसलमान जो भी हैं सब एक हैं। ये नहीं देखते, जो अपराधी है उसको ठोका ही जाएगा। तो बोल रहे हैं अगर एक हैं तो मंदिरों में जांच क्यों नहीं हो रही, मदरसों में ही जांच क्यों हो रही है? मंदिर तो सभी के लिए खुले हुए हैं। आइए दर्शन करिए, जाइए। क्या आप कभी मदरसे में गए हैं? आप कभी मदरसे में गए हैं? हाँ, तो बस, तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमारा तो खुला दरबार है। आइए दर्शन करिए, पूजा करिए, पाठ करिए। इनके तो मदरसे में जा ही नहीं सकते आप। वहाँ तो क्या है, वहाँ तो अलग अलग मदरसे में कभी हथियारों का बरामदगी होती है, कभी अवैध सामानों की होती है, कभी अवैध बच्चों की होती है। क्या क्या नहीं होती है, वहाँ कोई दुष्कर्म तक निकल के आते हैं इसमें मदरसों में से। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे मदरसे चेक कर लो, कोई हथियार थोड़ी है, अगर हथियार हो तो सील करना, तुम ऐसे क्यों सील कर रहे हो? जब जगह ही भाई, हथियार वो चीज़ अलग हो गई, वो 2 चैप्टर हो गए ना। जमीन अगर तुम्हारी अवैध है ना, जमीन अवैध है तो मदरसे तो तोड़े जाएंगे, उसमें हथियार कहाँ से आ गए? और हथियार की चीज़ दूसरा चैप्टर है, अगर हथियार होंगे तो उसकी भी जांच होगी। वहाँ पे मुस्लिम पक्ष उदास है, वो कह रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? पढ़ने क्या जाएंगे, गवर्नमेंट ने कितने स्कूल खोल रखे हैं, कितने स्कूल खोल रखे हैं। आप आइए पढ़िए, और बच्चे नहीं पढ़ते क्या कोई हिंदू का बच्चा मदरसे पढ़ने जाता है? सब मंदिर में पढ़ने जाते हैं। आप भी आइए पढ़िए। चक्कर तो यही है कि आप अच्छी शिक्षा लीजिए ना। आप क्यों उसे एक छोटी सी किताब के चक्कर में पड़े हुए हो? जब से ये किताब बनी है, आप किताब से ऊपर उठिए, पुस्तकों में आइए, पुस्तकालयों में आइए,
वहाँ पढ़िए आप। ये आप मानते हो कि जो अभी मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि योगी जी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहा है। जो अगर ये कह रहा है एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, उसको सही गलत दिख ही नहीं रहा है, उसको सब सही सही दिख रहा है। अगर जो बंदा ये बोल रहा है कि योगी गलत गलत दिख रहा है, हाँ गलत गलत दिख रहा है, जो भी हो, जो ये बोल रहा है ना, जो मुसलमान समाज ये बोल रहा है, सामुदायिक के लोग ये मुसलमान के बोल रहे हैं कि अगर योगी बाबा गलत कर रहे हैं तो फिर उनका जो सूर्या का अपराध हुआ, फिर इनकी सबकी साजिश थी, सूर्या के साथ गलत नहीं हुआ, इनकी नज़र में सही हुआ। इन सबकी नज़र में ऐसा लग रहा है कि सूर्या के साथ जो हुआ वो सही हुआ, योगी जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये लग रहा है ना इनको सबको कि अगर योगी बाबा अगर एक्शन ले रहे हैं, अगर अपराधी को मार रहे हैं तो वो गलत है, और इनके बच्चे अगर अपराधी को मार रहे हैं तो वो सही है। भाई योगी जी जैसे सूरज जी रोशनी सभी को देते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई भी हो, सबको एक तरह से रोशनी मिलती है। इसी तरह अपना योगी जी का जो न्याय है बिल्कुल सेम वही है। सूरज जी और चंद्रमा जी का जो अपना प्रकाश रहता है उनको सभी को एक तरह से मिलता है, तो योगी जी का कोई उसमें वो नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि चलो योगी जी तो हो गए उत्तर प्रदेश के, वो उत्तर प्रदेश की ही घटना बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे तो कितने मुसलमानों के साथ भी गलत होता है, तब वहाँ पे कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती, तब कोई एनकाउंटर नहीं होते, ऐसा क्यों होता है? नहीं, बिल्कुल होता है। अगर अपराधी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी भी समाज का हो, बिल्कुल उसका एनकाउंटर होता है। समाज में एनकाउंटर हुए, एनकाउंटरों की आप लिस्ट चेक करिए, आपको बिल्कुल हिंदू एनकाउंटर। बाबा की नज़र में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सबसे पहले तो अपराधी है। अगर वो अपराधी है तो अपराधी है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उसको मैटर नहीं करता कि वो अपराधी मुसलमान है तो अपराधी हो गया। जो गलत है वो गलत है, और जो गलत है उसको वो सजा दे रहे हैं और देंगे। अगर और कोई भी ऐसा सोचेगा तो उसके लिए भी बहुत सख्त इलाज बांधा जाएगा। अगर कोई और भी सोच रहा है, कोई भी इस मुसलमान समुदाय के लोग अगर प्लान कुछ साजिश इनकी है जो थोड़ी बहुत इनके दिमाग में है, अगर चल रही है, तो इनके लिए भी बहुत सख्त इलाज बांधा जाएगा, चाहे वो कोई भी मुसलमान हो। योगी जी तो अपना समाज भी नहीं देख रहे। उन्होंने ठाकुरों की लिस्ट में तमाम एनकाउंटर हुए हैं, आप उठा के देखिए, तमाम ठाकुरों के एनकाउंटर हुए हैं। तो मुसलमान अपराध करेगा तो उसका भी एनकाउंटर ही होगा भाई। और अपराध तो बहुत छोटी चीज़ है। अगर मैं तो ये कह रहा हूँ अपराधी के पूरे परिवार का एनकाउंटर होना चाहिए, जिससे कानून का डर बैठे। जब कानून का डर होगा तो अपने आप ही समाज सुरक्षा मिलेगी। बेचारे जो हमारे ये पुलिस फोर्स और तमाम जो पड़े हुए अपने घर परिवार को छोड़ के, ये क्यों पड़े हुए हैं? सिर्फ इन लोगों की मक्कारी की वजह से। उनका भी अपना परिवार है, वो भी अपने बच्चों के साथ अपना एंजॉय करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं मक्कारी क्या, हमने थोड़ी करा है, हमारे मदरसे में अशद तो नहीं है, अब तो अशद मर गया, एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन अब क्या पता नहीं कितने असद नहीं, असद के साथ वाले तो हैं, तो उनका भी एनकाउंटर होना भाई चाहिए। एक कॉकरोच के मरने से सारे कॉकरोच खत्म नहीं हो जाते, उसके लिए भी एक बड़ी हिट होनी चाहिए जिनका सारा पूरा एक साथ सफाया हो। भाई अच्छी चीज़ है, हम बिल्कुल उनका वो करते हैं, अच्छे हैं, आइए बिल्कुल साथ रहिए। भाई मेन कमी कहाँ हो जाती है? हमने, हमारे माँ बापों ने या हमने अपना इतिहास पढ़ना छोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान जी के साथ क्या हुआ था? उन्होंने 16 बार माफ़ किया था उसको, मोहम्मद गोरी को, और उसको एक मौका मिला, उसने अपनी जात दिखा दी, अपना धर्म दिखा दिया उसने, और वही इसने आगे किया असद ने। असद भी उनके दिमाग, जो मोहम्मद गोरी के दिमाग में कीड़ा पलता था, वो असद के दिमाग में कीड़ा पल रहा था, वो सेम। अब जैसे मान के चलिए, हमने मुस्लिम पक्ष से बात करी पहले, उन्होंने कुछ नहीं बताया, किसी ने एक्टिंग करी कि हमें सुनाई नहीं देता, ये नहीं होता, और बहुत लोगों ने कहा कि हम यहाँ के नहीं हैं। जब हम मदरसे के पास जब गए तो उन्होंने कहा कि बहुत गलत हुआ। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा दोहरा चरित्र क्यों है, सबका नहीं, उन लोगों का जिन लोगों से हमने बात करी। जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते, और जब उन मदरसे पे बात आई तो वो बोलने के लिए आ गए। भाई मैं भी बाहर का हूँ, मैं भी यहाँ का नहीं हूँ। यहाँ के लोगों ने मुझे पहली या दूसरी बार ही देखा होगा, मैं भी बाहर का ही रहने वाला हूँ। भाई इतना कहना चाह रहा हूँ, इस केस को लेके किसी मॉडर्न ने ये बोला है कि भाई हाँ उसकी गलत बात है। कोई मीडिया के सामने आया आपके सामने, आप उसकी फैमिली में गए, किसी मॉडर्न ने बात की, इस बात को लेके आप बोल सकते हो कुछ? भाई इसमें तो कुछ छिपा है ना राज। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ भाई, शामिल हुआ भाई, कोई दुख में आया पूछने कि शामिल हुआ भाई। अभी भी चाहे तो हो सकता है, जैसा जब मान के चलिए ईरान इतनी दूर है, ईरान इतनी दूर है, फिलिस्तीन इतनी दूर है, जब ईरान और फिलिस्तीन का दर्द अभी भी दिख रहा है। फिलिस्तीन 7 अक्टूबर 2023 पर हमला हुआ था और अभी तक हमला हो रहा है, अभी भी फिलिस्तीन में लोगों को दर्द है। अभी तो 7-8 दिन ही हुए होंगे, मुश्किल से मुश्किल 5-6 दिन ही। अगर चाहे तो अब मुस्लिम पक्ष आ सकता है सोशल मीडिया पर, लेकिन अभी भी नहीं आया। उनकी सोच है भैया। तालियां बजाने आ जाते हैं कि साहब हमारा भाई वहाँ उसको काट दिया, पीट दिया। यहाँ पड़ोस के पड़ोस में कोई आने को तैयार नहीं होता। तो ये वही कीड़ा है जो अपना मोहम्मद गोरी से लेके और यहाँ तक चला आ रहा है। ये इतनी दूर की खबर इन्हें लग जाती है
कि वहाँ पे गलत हुआ, हमारे अब्बा मर गए, हमारे भैया लगते थे, हमारा मौसा लगता था, फूफा लगता था, उसकी खबर सालों को पता लग जाती। बगल में बच्चा मरता उसकी ना पता लगती। उसके लिए गूंगे, बहरे, अंधे, लूले, सब बाहर का हो गया, यहाँ का रहने वाला ही नहीं हो, सब कुछ हो जाता है इनका। हमारा बच्चा सूर्या मरा, हम अपने सूर्या की बात कर रहे हैं। मुस्लिम बच्चा बोल रहे हो ना आप? गैर मतलब जो इस्लाम से ताल्लुकात नहीं तालुका हमारा बच्चा जैसे चलिए कि भी जहांगीरपुरी में भी ऐसा सीन हुआ कि हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया। जहांगीरपुरी में सब बोलने के लिए तैयार हैं कि उस जो सौरभ नाम का व्यक्ति है वो एक, हाँ, उसकी वजह से मारा है। वहाँ पर सब लोगों को पता है कि सौरभ ने मारा है, यहाँ पे लोगों को क्यों नहीं पता कि सूर्या को अशद ने मारा है? तो हम भी ये कह रहे हैं, अगर जहांगीरपुरी में सौरभ ने गलत किया, सौरभ ने उसके साथ गलत किया, उसको सजा मिलेगी। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि उसने गलत किया, अरशद ने गलत किया? ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि अरशद ने गलत किया? हम तो बोल रहे हैं अभी भी कि सौरभ ने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि अरशद ने गलत किया हमारे सूर्या के साथ? ये गूंगे क्यों हो गए, अंधे क्यों हो गए, लूले क्यों हो गए? ये अपना बताना यहाँ भूल गए, भी बता, इनके घर ही भूल गए। जब हमारा सूर्या मरा तो ये अपना घर भूल गए, हम यहाँ के है ही नहीं है, हम तो बाहर से आए हैं। हमारी मम्मी नाच रही थी रोड पे, उन्हें दिखाने के लिए आया था, ऑर्केस्ट्रा चल रहा था यहाँ पे, इसलिए आया था मैं। ये इसीलिए, यही तो कह रहे हैं, हम इसीलिए आए थे। हमारी मम्मी नाच रही थी, सब लोग हिंदू समाज के देख रहे थे, इसलिए मैं आया हूँ। और मैं गूंगा हूँ, बहरा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है।